बारबारोसलार की पहली किस्त के स्टार्ट में दरवेश नक्शे बनाते हुए दिखाई देता है और साथ ही उसकी आवाज में कुछ इस तरह के बोल सुनाई देते हैं। कहा जाता है कि बुहिरा रूम नामी ये समंदर बेशुमार बादशाहों और अनगिनत सुल्तानों को निगल जाने वाला एक वहशी समंदर है। हत्ता कि अजीम रोम का बादशाह भी इस समंदर के लुटेरों का कैदी बन चुका है। तेज रफ्तार घोड़ों की पुष्ट पर सवार दुनिया की चारों तरफ से आने वाले घुड़सवारों ने भी इस बेरहम समंदर का सामना किया, मगर उन्होंने इस समंदर को अपने लिए लानत नहीं बल्कि माँ की गोद समझा और यूं वो इस समंदर के जजीरे नुमा किलों को एक एक करके फतह करते गए। मिदेली नामी जगह के किलों को फतह करने के बाद उनमें से एक घुड़सवार ने इसी मिदेली शहर में सुकूनत अख्तियार कर ली, जहां उसके 4 बेटे हुए। हकीकत ना देख पाने वाले लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ 4 लोग हजारों सल्तनतों को खा जाने वाले इस समंदर का क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन आप ऐसा कभी ना सोचना, क्योंकि तूफानी मुसीबतों के खिलाफ रास्ते खोलने वाले इन 4 भाइयों ने तूफानों को बेड़ियां, आंधियों को कैद और समंदर पर अपना नाम नक्श कर डाला। हर किसी को अपने सामने झुका देने वाले समंदर के इस पानी को उन्होंने अपने ही सामने झुका दिया, समंदर को अपने खून से सैराब किया। ये चारों भाई समंदर की भिपरी हुई लहरें बन चुके थे। यूं तो समंदर में पहला कदम रखने वाले भाई का नाम बाबा उरूज था, मगर सालों बाद इन भाइयों को एक खास नाम से पुकारा जाने लगा और वो नाम है बारबारोसलार। मशहूर अफसानों की भूली बसरी दास्तान अभी बाकी थी। उनके पास पूरा वक्त था कि या तो वो समंदर के लुटेरे बनते या सुल्तान। इस वायसवर के खत्म होने के बाद समंदर का सीन दिखाया जाता है एक तिजारती सामान वाले बड़े बहरी जहाज का, जिसपे उस्मानी सुल्तान की अमानतें इस वजीर की निगरानी में उस्मानी मुमलिकों की तरफ भेजी जा रही होती हैं। जहाज पे खड़े सिपाही समंदर में मकनातीस डाल डाल के सिक्के और धाते इकट्ठी कर रहे होते हैं कि इतने में समंदर की तह में मौजूद चट्टानों से जहाज टकरा टकरा कर रुकने लगता है। यहीं पे होती है बाबा उरूज की एंट्री। वो जहाज के अंदर वाले कमरे से बाहर निकलता है और आके सूरत हाल चेक करता है। असल में बाबा उरूज और उसके सिपाही इस जहाज की सिक्योरिटी के लिए इस जहाज पे होते हैं। वो और उसके साथी इस वजीर से रकम लेकर सामान को बाहिफाजत तरीके से और लुटेरों से बचाकर मंजिल तक पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। सिपाही जहाज का फट्टा हटा के नीचे झांकता है और साथ ही बाबा उरूज बादबान समेटने का इशारा करता है। सारे साथी बादबान समेटने और जहाज को कंट्रोल करने में लग जाते हैं और उधर इसी जहाज पे खड़ा उस्मानी वजीर ये सब देख रहा होता है। बाबा उरूज कठिन सूरत हाल का जायजा लेते हुए अपने साथी से कहता है कि सफर पे निकलते ही मुश्किल ने घेर लिया। साथी जवाब देता है कि मैंने तो 1000 दफा ऐसी सूरत हाल से आगाह किया था, लेकिन वजीर माना ही नहीं। बाबा उरूज कहता है हमने हर इशारे पे लब्बैक कहा, लेकिन चूंकि जहाज की हिफाजत हमारे जिम्मे है तो अब जहाज का रुख भी हमारी अपनी मर्जी से दुरुस्त सिमत की तरफ मोड़ना जरूरी है। ये कहते हुए बाबा उरूज पीछे मुड़कर अपने सिपाहियों से कहता है कि मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला और हर बारी हर मुसीबत का सामना भी आपसे पहले मैंने किया। आज भी सब वाज़ेह बता देना चाहता हूं कि पानी गहरा नहीं है मगर गदला जरूर है। हमारा काम और जहाज दोनों भारी हैं। हमें इस जगह से सही सलामत निकलना होगा, मगर इसके लिए हमले का सामना भी पेश आने वाला है। इंसान 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं बादशाह, दूसरे होते हैं बादशाहों से डरने वाले और तीसरे होते हैं बादशाहों को डराने वाले। हम अल्हम्दुलिल्लाह डरने वालों में कभी शामिल नहीं हुए। सिपाहियों, आज हमारे सामने लुटेरे आए या बादशाह, उनको खौफजदा करने का मैं अहद कर चुका हूं। हमारा अहद हमारा बख्त बनेगा। इसी नारे का जवाब देते हुए सारे सिपाही जोर जोर से इसी नारे को पुकारने लगते हैं, हमारा अहद हमारा बख्त बनेगा, और साथ ही बोलते हैं कि आपके इशारे पर हमारी जानें भी फिदा हैं। इसके बाद बाबा उरूज ने आवाज लगाई कि बादबान दाएं जानिब कर दो। साथी हुक्म की तामील करते हैं। जहाज का रुख तब्दील करते हुए जहाज को उस रास्ते की तरफ मोड़ देते हैं जिस रास्ते में बड़े बड़े लुटेरों के जहाज लूट मार के लिए तैयार खड़े होते हैं। फिर इसी रास्ते में मौजूद रवां दवां लुटेरों के जहाज का सीन दिखाया जाता है। ये लुटेरा अपने साथी से कहता है कि उस्मानी सुल्तान के मुमलिकों को भेजे जाने वाले वो तोहफे यहीं कहीं से गुजरेंगे। हमें तोहफों वाले जहाज से छुप कर रहना होगा
اور تھوڑی احتیاط بھی برتنی ہوگی۔ اسی جہاز پہ بندھے پڑے کچھ جہازران اور تاجر یہ سن کے آپس میں کہنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ظالم اب مسلمانوں کے جہاز پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہی میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھو، اگر انہوں نے ہماری باتیں سن لی تو ہمارے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جائے گی۔ یہ سنتے ہی ایک بہادر آدمی کہتا ہے کہ کھیلنے دو، ہم اپنی آزادی اور جہاز دونوں گنوا کے بیٹھے ہیں، اب اگر زندگی بھی چلی گئی تو کوئی فرق نہیں۔ یہ الفاظ لٹیرا سن لیتا ہے اور آ کے اس آدمی کو کہتا ہے کہ وفا کپتان، بہت بول رہے ہو، بہت، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لٹیرا وفا کپتان کو وہیں ڈھیر کر دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ ہیرو بننے والے کا یہی انجام ہوگا۔ اتنے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بابا عروج والے جہاز کا تعاقب کچھ اور لٹیرے بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سمندری چٹانوں پہ چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بابا عروج والا جہاز جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے ویسے ویسے خطرے کے قریب جا رہا ہوتا ہے، اور یہیں پہ سین آتا ہے جب بابا عروج کو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ اگر راستہ اندازے کے برعکس نکلا تو مشکل مزید بڑھ سکتی ہے۔ بابا عروج جواب دیتا ہے کہ مجھے راستے میں آنے والی مشکلوں کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ راستہ ختم کتنی مدت میں ہوگا۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں تک ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔